जो प्रदर्शनी है उसके थ्रू आप जैसे 10,000 बच्चों को हम लोग इस लैब में बुलाकर एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित करना चाहते हैं। कितने लोग जानते हैं आप लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट बन रहे हो, राइट? और उत्तर प्रदेश सरकार और नीति आयोग और इसरो की मदद से और पंचायती राज का जो डिवीजन है उसकी मदद से इस पूरी एग्जीबिशन को हम लोग यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं, राइट? अब आप लोगों को अलग अलग चीजों के बारे में इस प्रदर्शनी में बताया जाएगा, जिसमें उड़ने वाले ट्रेन से लेके उड़ने वाले रॉकेट्स तक की चीजों को दिखाया जाएगा। सबसे पहले आप इस दीवार पर लगे हुए ये बताइए कि क्या चीजें लगी है। क्या ये कोई चिड़िया है? हाँ, हाथी लटकाया आपने। क्या है ये? प्लेन, एरोप्लेन है ना। एरोप्लेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हवाई जहाज। अच्छा, कभी जिंदगी में आप लोगों ने हवाई जहाज बनाया, उड़ाया है? कौन सा? कागज वाला? नहीं, कुछ ऐसा जो वाकई में उड़े, लगभग 1 किलोमीटर ऊपर चला जाए, ऐसा कहीं बनाया है? अगर मौका मिले तो क्या ऐसा प्लेन बनाना चाहोगे? अच्छा, आपको सामने दीवार पे कितने एयरप्लेन दिख रहे हैं? हाँ, और यहाँ तो टोटल हमारे पास 9 प्लेन है। और सारे प्लेन क्या एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? सारे प्लेन अलग अलग हैं। अब आप लोगों को मैं एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ये चीजें दिखाना चाहता हूँ कि एक एयरक्राफ्ट काम कैसे करता है ना। कि सारे प्लेन उड़ते हैं, कुछ छोटे छोटे प्लेन्स हैं और कुछ बड़े प्लेन्स हैं। और यहाँ पर जो 2 प्लेन्स हैं वो दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी कि लड़ाकू विमान। ऐसे विमान पता है कौन यूज करता है? इंडियन एयरफोर्स, राइट? तो अब आप लोगों को एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू मैं दिखाऊंगा कि ये हवाई जहाज हवा में उड़ता कैसे है, राइट? तो अब सबसे पहले ये बताइए, इंसान और पंछी में उड़ता कौन है? कौन उड़ना चाहता है? पंछी। किस वजह से उड़ते हैं वो लोग? उनके पास पंख होते हैं। तो एक एरोप्लेन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसके है ना, तो उसका पंख होना जरूरी है। तो इसका पंख है ना किसी बात जैसा बड़ा, है ना? तो इन पंखों की मदद से ये जब आसमान में पहुंच जाता है तो उड़ान भरता है। लेकिन सवाल ये, आसमान में पहुंचेगा कैसे? अब चिड़िया तो खाना खाती है ना, तो उसके अंदर जान आती है तो वो उड़ान भरती है। इसको मैं दाना डालूंगा, ये खाएगा नहीं ना। ये किससे चलता है? बैटरी से। और बैटरी किसको चलाती है? मोटर को। और मोटर में छोटी जो पंखुड़ी लगी है, ये जो तेजी से घूमती है, तो ये इसको कहाँ ले जाएगा? आकाश में, आसमान में, है ना। अब आप लोगों को मैं एक अलग अलग जो इसके कंपोनेंट है उससे मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। सबसे पहले, अगर एक एरोप्लेन को हवा में लेफ्ट और राइट मुड़ना हो तो वो देखो किस चीज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? ये इस चीज का प्रयोग करेगी। इसको क्या बोलते हैं? रडर। क्या बोलते हैं? रडर। अब मैं तो इसको उंगली लगा के इधर उधर कर ले रहा हूँ, तो कैसे हो रहा है ये? इसको रिमोट नहीं, क्या बोलेंगे? ट्रांसमीटर। क्या बोलेंगे? ट्रांसमीटर। करेक्ट। अब ये प्लेन लेफ्ट राइट जाने के बाद हवा में ऊपर और नीचे भी तो आएगा। अगर किसी प्लेन में बैठो और वो सिर्फ ऊपर जाए नीचे ना आए, बैठोगे उस प्लेन में? नहीं ना। यानी ऊपर जाने के बाद नीचे भी आए, तो प्लेन को ऊपर और नीचे कौन ले जाता है? ये। इसको क्या बोलते हैं? एलिवेटर। क्या बोलते हैं? एलिवेटर। अब ऐसी एक चीज आपने और भी किसी जीव में देखी है। किसके अंदर देखा है? मछली के अंदर। करेक्ट। तो मछली के बाद जो पूंछ होती है वो पानी में ऊपर और नीचे रखने के लिए। तो इसी तरीके से जो हवाई जहाज को ये पूंछ दी हुई है, जिसको एलिवेटर कहते हैं, वो इसको ऊपर और नीचे ले जाता है। अब इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जो भारतीय जो वायुसेना के जवान होते हैं, उनका पीछा दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट करने लगते हैं, तो उनको बहुत तेजी से लेफ्ट राइट बदलना होता है अपने डायरेक्शन को। तो अब उसके लिए वो प्रयोग करते हैं इसका, ये देखिए, देखा? तो इसकी मदद से वो करता है क्या? रोल। क्या करता है? और इनको बोलते हैं एलेरॉन। क्या बोलते हैं? एलेरॉन। अब आपके जो पैसेंजर है, कोई हवाई जहाज में बैठा है आपसे पहले, तो हवाई जहाज में कौन से हिस्से बैठते हैं? यहाँ बैठते हो? यहाँ तो अक्षय कुमार बैठता है ना। आप आगे बैठते हो? यहाँ बैठते हो? कहाँ बैठते हो? इसके अंदर। उसको बोलते हैं क्या? फ्यूजलाज। क्या बोलते हैं? फ्यूजलाज। इस तरीके से आपका जो प्लेन है उस प्लेन को उड़ाया जाता है, और हवा में जाने के बाद में ये प्रोपेलर उसको एयर में ले जाएगा और ये विंग्स उसको एयर में थामे रखेंगे, और लेफ्ट राइट अप डाउन होगा वो इन
कंट्रोल सरफेसेस की मदद से, जो मैंने आपको बताया। अब आप इसकी पावर देखना चाहेंगे कि 2 किलोमीटर जाता कैसे है ना? जोर से बोलो यस सर। यस सर। ओके, अब देखो इसकी पावर। चलो स्टार्ट करो, जितना तेज यस बोले उतनी तेज चला प्रोपेलर को। अब ये देखो धीरे 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 है ना? ओके, तो ये जो अगर मैं इसे अभी छोड़ दूं, मैंने कुछ नहीं कर रखा है, अपने आप बहुत पावरफुल तरीके से जा रहा है। ओके, ये इस पावर से 2 किलोमीटर दूर जा सकता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत 1 किलोमीटर ऊंची है, ये उससे भी दुगना जा सकता है। हम लोग 4 से 5 के बीच में, तो यहाँ के स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद यहाँ पे एक खेत है, वहां पे इसको फ्लाई करते हैं। है ना मजेदार? तो अगर बढ़िया लगा तो मुझे लगता है आप लोगों को क्लैपिंग करनी चाहिए। अब आपको अपनी डायरेक्शन बदल लीजिए और इस डायरेक्शन में आ जाइए। क्या अब बात करते हैं ब्रह्मांड की, है ना? अच्छा ये बताओ, कभी भी किसी ने चांद को देखा है? अरे देखा है, रोज रात को देखते हो क्या? है ना? सूर्य को देखा है? सवाल ये है कि वैज्ञानिक कुछ अलग काम नहीं करते हैं, वैज्ञानिक किसी भी काम को अलग ढंग से करते हैं, है ना? तो चांद तो सब देखते हैं, लेकिन चांद को कभी अलग तरीके से देखो। चांद पे जो धब्बे हैं वो धब्बे नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे हैं जो उल्का पिंड के गिरने से बने हैं। सूर्य देखा है? सूर्य पे कभी कोई धब्बा देखा तुम्हें? लेकिन होते हैं काले काले धब्बे, सूर्य पे भी होते हैं, तो इतनी चमकदार चीज पे भी होते हैं, है ना? उनको कैसे देखा जा सकता है? उनको देखने के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है इन यंत्रों को। इनको कहते हैं क्या? टेलीस्कोप। अब ये छोटे और बड़े अलग अलग साइज के टेलीस्कोप आपको दूर दूर की चीजें दिखा सकते हैं। तो चांद के गड्ढे हो, या फिर सूर्य के धब्बे हो, या फिर लाल कलर का आपका मंगल ग्रह हो, या फिर आपका शनि हो, पृथ्वी में तो हो। पृथ्वी देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है, है ना? ठीक है, तो शनि ग्रह हो। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उसको भी आप इससे देख सकते हैं, है ना? मजेदार चीज। अब इन चीजों को आप इन टेलीस्कोप से तो देख सकते हो। अगर आपको मैं एक सीधा सा सवाल पूछूं, यहाँ पर आप एक तस्वीर देख रहे हो, है ना? इस तस्वीर, ये किस चीज की तस्वीर है? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, ये उसकी तस्वीर है ना? यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है बच्चा कि यहाँ पर हमारा सौर मंडल कहाँ है? चलिए मुझे बताइए। सोलर सिस्टम सर, यू आर हियर सोलर सिस्टम। जाओ जाओ, उंगली रख के बताओ। वेरी गुड। और हमारा सौर मंडल आपको यहाँ समझने की जरूरत है, सिर्फ एक व्हाइट डॉट है। पूरा सौर मंडल मतलब हमारा सूर्य और 8 ग्रह सिर्फ एक छोटे से धब्बे के बराबर है कि हमारी आकाश गंगा में। इसका मतलब समझते हो आप लोग? हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है, हमारा उत्तर प्रदेश कितना छोटा है, और हमारी तो कोई अस्तित्व ही नहीं है इस पूरी आकाश गंगा में। लेकिन हम विज्ञान की मदद से, इन टेलीस्कोप की मदद से इसके अलग अलग नक्षत्रों को, अलग अलग ग्रहों को, अलग अलग हिस्सों को देख सकते हैं। समझ रहे हो? तो आप लोग क्या बड़े होके ऐसे वैज्ञानिक बनोगे जो टेलीस्कोप से अलग अलग चीजों की खोज करना चाहते हो? आप कितने लोग बनना चाहते हो ऐसे वैज्ञानिक? देखो, सोचोगे तभी बन पाओगे, है ना? पहले ठानना पड़ेगा, राइट? तो इन चीजों की हम लोग, आज तो हमारी प्रदर्शनी है, आप लोग को आने वाले टाइम में सर्कुलर निकलेगा कि आज यहाँ टेलीस्कोप से चांद और प्लैनेट दिखाए जा रहे हैं या सन दिखाया जा रहा है, तो उस दिन भी आप आना पड़ेगा आपको, आप आ सकते हैं, ठीक है? अगर टीचर्स नहीं लाएंगे तो आज को इन लोगों को स्पेशली जो हमारे बीएसए सर है उनके थ्रू इनको वो दिया गया है, आदेश दिया गया है। अगर ये लोग मना कर दें क्योंकि इन्हें भी तो क्लासेस पढ़ानी है, तो कैसे आओगे? आओगे? कितने लोग आओगे तुम? तब भी जो लोग आएंगे वही वैज्ञानिक बन सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक बनने के लिए आपको अटेम्प्ट करते रहना पड़ेगा। कभी भी हम लोग अनाउंस करेंगे धीरे धीरे कि अलग अलग चीजों पे, प्लेन बनाने की कार्यशाला, टेलीस्कोप की कार्यशाला, रॉकेट की कार्यशाला, रोबोटिक्स की कार्यशाला, अलग अलग कार्यशालाओं का, ठीक है? अब आते हैं हम लोग सबसे बेहतरीन दीवार, आ जाइए इस तरफ, पीछे हुई है, पीछे हो जाइए। जैसे उधर खड़े थे ना लड़कियों का ग्रुप, लड़कों का ग्रुप, वैसा ग्रुप फॉर्मेशन कर लीजिए, ओके?
थोड़ा दो हाँ 3 बच्चे पीछे, 2 आगे, ऐसे करके इधर। हाँ राइट, नहीं होगा। अब इधर देखो, कितने रॉकेट दिख रहे हैं तुमको? इस दीवारों पे रॉकेट ही लगे ना? कितने रॉकेट हैं? 8 रॉकेट हैं। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कौन सा रॉकेट अमेरिका ने बनाया? जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा रॉकेट अमेरिका ने बनाया? ये वाला, ठीक है। और सर ये वाला भी। और मैं इनके टीचर से बोल रहा हूँ 15 अगस्त की परेड के बाद और 26 जनवरी की परेड के बाद इनको लड्डू मत देना। क्यों? ये बताओ बेटा, इस रॉकेट पे किसका झंडा लगा हुआ है? इसका, इस पे सब पे भारत लगा है, तो सीधा बोला ना, अमेरिका का कोई भी नहीं है। सारे किसके हैं? भारत के। ये सारे रॉकेट भारत के हैं, जो भारत देश के महान वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, है ना? तो इस चीज पे आपको गर्व होना चाहिए कि अब भारत उन देशों में से एक है जो अपने खुद के क्या रॉकेट बना रहा है। और कहां जा रहा है? स्पेस में जा रहा है, और दूर चांद और मंगल पे जा रहा है ना? अब मैं आपको एक एक करके इन रॉकेट्स की विशेषताएं बताता हूं और उनके ईयर बताता हूं जब वो लॉन्च किए गए हैं, ठीक है? यहां पर हमारे पास में सबसे पहला रॉकेट है, इसका नाम पढ़िए, क्या है? SLV 3। पता है किसने बनाया था? श्री लेट APJ अब्दुल कलाम ने 1980 में उसका ये मॉडल है। ये भारत का सबसे पहला रॉकेट है जो अंतरिक्ष में जा सकता है। आप में से कोई बच्चा है, बच्चे, इसका वजन 40 किलोग्राम है। आपका नाम अमन? अमन के वजन के बराबर, या अमन को ये रॉकेट, ये तो छोटा स्केल रॉकेट है, जो असली वाला रॉकेट है, वो रॉकेट अंतरिक्ष में ले जा सकता है। और ये काम हम कब कर सकते थे? 1980 में। उसके बाद हमने बनाया ये दूसरा रॉकेट, इसका नाम क्या है? पढ़ के बताओ। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। ये रॉकेट और उस रॉकेट में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? क्या है? ये 2 साइड में है, इसको बोलते हैं बूस्टर। क्या बोलते हैं? बूस्टर। जो टीच करे वो टीचर, और जो बूस्ट करे वो बूस्टर। अब हमें एक छोटा सा बच्चा प्रयोग करने के लिए चाहिए। अच्छा, अब बूस्टर क्या काम करता है? बेटा एक बार उछलना है, उछलो, ठीक है? अब दोबारा उछलो। मैंने क्या किया इस बच्चे के लिए? बूस्ट किया। ऐसे ही किसी भी रॉकेट को अगर ये बूस्टर लगा दिया जाए तो उसको और पावर मिल जाती है ऊपर जाने के लिए, ताकि वो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल तोड़ के कहां जाए? अंतरिक्ष में, है ना? तो अब ये रॉकेट के बाद में ये बनाया रॉकेट 1987 में। कब? 1987 में। उसके बाद में इस रॉकेट की स्थापना हुई, जिसने करे क्या? इतिहास रच दिया, जिसने करे चमत्कार। चमत्कार मतलब ये नहीं उंगली से मंत्र पढ़ा और क्या फूल निकाल दिया, ऐसा चमत्कार नहीं, वैज्ञानिक चमत्कार। वैज्ञानिक चमत्कार क्या किया? ये रॉकेट का नाम क्या है बेटा? 1993 में इस रॉकेट को बनाया गया। आज ये भारत का सबसे सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा स्पेस में चीजें ले जाने वाला रॉकेट बन चुका है। इससे हमने 3 बहुत बड़े चमत्कार किए हैं। सबसे बड़े क्या? पहला, हमने इस रॉकेट की मदद से एक ऐसा सैटेलाइट छोड़ा, कहां? चांद पे, जिसने क्या किया? वहां पे पानी की खोज की। अब चांद पे जाने वाला यान, उसको क्या कहेंगे? चंद्रयान। 2008 में चंद्रयान 1 को भेजा गया, जिसने क्या किया? चांद पे पानी की खोज की। वेरी गुड। अच्छा, इसी ने एक ऐसा यान छोड़ा जो कहां गया? मंगल पे। तो उस यान को क्या बोलेंगे? मंगलयान। तो जो चंद्र पे जाए यान उसको बोलेंगे मंगल पे जाए यान उसको बोलेंगे मंगलयान। उसके बाद 2017 में इसी PSLV ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड? इसने 104 छोटे बड़े सैटेलाइट को अंतरिक्ष में एक बार में जाके स्टैब्लिश कर दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था पता है? रशिया के। अब जब कोई फर्स्ट आता है और उसके पीछे सेकंड आता है तो गैप होता है ना बहुत कम सा। आपके 98 नंबर है, उनके 96 या 94 है ना।
भारत ने क्या किया, 104 सैटेलाइट का रिकॉर्ड पता है इससे पहले रशिया ने कितने पे बना रखा था, कितने सैटेलाइट पे, सिर्फ 36 सैटेलाइट पे, यानी कि 3 गुना ज्यादा नंबर के सैटेलाइट भेज के इसरो ने 2017 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश कर लिया है ना। मजेदार बात। मैं चाहता हूं इसरो के और इस रॉकेट के कारनामों के लिए आप लोग जोरदार एक ताली। इसरो ने हमें बहुत सारी तालियां बजाने के मौके दिए हैं, ठीक है। अब दूसरे रॉकेट पे आते हैं। 1993 में जब ये रॉकेट बना, चलते चलते आज भी ये रॉकेट चल रहा है, रिटायर नहीं हुआ, आज भी 2022 में भी इसको हम लोग उड़ा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, उस समय वैज्ञानिकों को लगा कि ये जो रॉकेट है ये छोटे छोटे सैटेलाइट को भेजने के लिए ठीक है, लेकिन अभी हमें भेजने होंगे बड़े बड़े सैटेलाइट। अच्छा, 2011 का वर्ल्ड कप किसको पता है, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का जिससे इंडिया क्या करा, इंडिया वर्ल्ड कप जीता। कहाँ हुआ था वो, कहाँ धोनी ने छक्का कहाँ मारा था, आपके गाँव में कहाँ मारा था? अरे मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में। और आप उसको कहाँ देख रहे थे अपने? कई बच्चे तो पैदा भी नहीं होंगे हो सकता है उस समय में, मुझे नहीं पता, लेकिन 2011 में हम लोग अपने टीवी पे देख रहे थे, ठीक है। तो वो चीज हमने कैसे देख पाए, हम लोग गांव में बैठ के अपने टीवी पे मुंबई का या किसी दूसरे देश का कोई चीज कैसे देख पाते हैं, किस वजह से, किस वजह से, सैटेलाइट की वजह से। और ये सैटेलाइट कौन छोड़ता है, BMW, फरारी, सेंट्रो, सफारी कौन छोड़ता है, बुलेरो कौन छोड़ता है, हाँ वैज्ञानिक। क्या कलाम सर पीठ पे बांध के जाते थे, नहीं ना, कौन छोड़ता है, रॉकेट की मदद से जाते हैं वो, राइट। तो वैज्ञानिकों को लगा अब ऐसे बड़े सैटेलाइट बनाने चाहिए हमें जो कि इस तरीके की लाइट टेलीकास्ट कर पाए, प्रसार कर पाए किसी भी चीज का। उसलिए उन्होंने बनाया एक नई रॉकेट की सीरीज जिसका नाम रखा उन्होंने GSLV। 2001 में उन्होंने GSLV का ये डिजाइन तैयार किया और ये दुनिया में बनने वाला पहला क्रायोजेनिक इंजन युक्त रॉकेट था। अब आप पूछोगे सर ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है ना। मुझे ये बताओ कि आपको अगर एक गाड़ी दे दी जाए और बोला जाए जाके बेटा 1 किलोमीटर जाके इसको टहला लाओ, चले जाओगे आराम से। लेकिन बोला जाए बाहर जब आपने चाबी लगाई तो पता चला तापमान जो है वो 150 डिग्री सेल्सियस है। कितना, 150 डिग्री सेल्सियस, मतलब बर्फ जो आपका पानी है वो 100 डिग्री पे उबल जाता है। तो उतने पे आपको लग रहा है आपका जो पेट्रोल या डीजल होगा वो बचा होगा उसके अंदर, भाप बन के उड़ गया होगा। और मान लो अगर तापमान इतना ही नीचे चला जाए, मतलब -150 चला जाए तो जम जाएगा। तो पेट्रोल होगा फिर भी चलेगी गाड़ी, नहीं ना। यही दिक्कत आ रही थी हमारी अंतरिक्ष गाड़ी के साथ में, है ना। अब रॉकेट नहीं, मैं इसको अंतरिक्ष गाड़ी बोलूंगा, है ना। तो अंतरिक्ष गाड़ी का क्या होता था कि जब रॉकेट बहुत दूर जाते थे तो उनका फ्यूल जम जाता था। क्या होता था, जम जाता था। और या तो बहुत गर्मी होती थी तो अंतरिक्ष में जब जाते हो आप वहां का तापमान -150 से +150 होता है ना। बिना स्पेस सूट के जाओगे जल के खत्म हो जाओगे या जम के, ठीक है, टाटा फिश। लेकिन आपने इसरो ने बनाए कुछ ऐसे रॉकेट जिसमें आप दूर जब जाओ तो उनका फ्यूल जमे नहीं। ऐसे इंजन को बोला जाता है, कौन सा इंजन, क्रायोजेनिक इंजन। ये 3 रॉकेट जो आप देख रहे हो यहाँ पर ग्रे कलर का है ना, ये तो ये ऐसे डिजाइन के लिए भी बनाया है। इसका मतलब है कि इन तीनों में क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है, ये बहुत दूर तक चीजों को छोड़ के आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब जो ये दूर तक छोड़ने वाले बड़े बड़े रॉकेट है उनका वजन भी तो बड़ा होगा, तो उनका वजन बड़ा है तो इसीलिए ये रॉकेट जो है GSLV ऐसे सैटेलाइट को छोड़ता था जिनका वजन लगभग 1000 किलोग्राम कितना हो। अब 1000 किलोग्राम कितना होता है पता है, चिड़ियाघर गए हो, हाथी देखा है, हाँ Yes, sir. हाथी के बराबर का वजन, एक हाथी को उठा लेके सोच सकते हो, ये रॉकेट एक हाथी को उठा के अंतरिक्ष में फेंक के आ सकता है ना। मजेदार चीज है ना। अब अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ी चीज है, उसके बाद 2001 के बाद उन्होंने ये 2013 में एक रॉकेट लॉन्च किया। इसको पता है मीडिया क्या बोलती है, टीवी वाले क्या बोलते हैं इसको, बाहुबली। बाहुबली क्यों, बाहुबली पिक्चर देखे हो? Yes, sir. बाहुबली के पास क्या खास था, उसके पास ताकत बहुत थी, है ना। तो वो अपनी ताकत से उसने ऐसे मारा तलवार और पूरा 2 टुकड़े हो गए उसके, है ना। तो उसी तरीके से ये रॉकेट भी बहुत पावरफुल है। ये एक हाथी को अगर उठा सकता है, ये पता है कितना वजन उठा सकता है, 4000 किलोग्राम के वजन को।
यानी कि 4 हाथियों को पूंछ से पूंछ बांध के इसके अंदर रख दो, ये उनको 36,000 किलोमीटर तक छोड़ के आ जाएगा। है ना मजेदार चीज? तो इसीलिए ये इसरो का सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट है। इसने अभी कुछ हफ्तों पहले एयरटेल नाम की कंपनी, आप जानते हो, फोन से यूज करते हो एयरटेल का, उसके सैटेलाइट्स को डाला है। लगभग 746 सैटेलाइट्स को डाल रहा है वो, 746 बड़े सैटेलाइट्स को, ये रॉकेट। अब इसके बाद में ये रॉकेट आता है, क्या नाम है इसका? इस रॉकेट का सबसे लेटेस्ट रॉकेट है। इस रॉकेट को अभी जस्ट 3 महीने पहले लॉन्च किया गया। तो 3 महीने लॉन्च किया, पहले लॉन्च किया है 13 अगस्त 2022 में, और आज ये आपके लैब में है 3 महीने बाद। ठीक है, इसका मॉडल आपके पास में है। तो इसमें खास बात क्या है, आज मुंबई से अगर दिल्ली या मुंबई से उत्तर प्रदेश में कोई पार्सल भी आना हो, लगभग कितने दिन लग जाते हैं? 4-5 दिन लग जाते हैं। ये रॉकेट इसरो 0 लेवल से अंतरिक्ष में भेज सकता है 3 दिनों के अंदर बना के 3 दिनों के अंदर, 72 घंटों के अंदर ये पूरा रॉकेट बना के अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। अब इसकी खास बात क्या है, उस दिन 13 अगस्त को इसरो ने कई सारे सरकारी स्कूल की बच्चियां, जैसे आप लोग कितने बच्चे सरकारी स्कूल की है ना, सारी हैं, आप जैसी बच्चियों को उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी सरकारी स्कूल हैं बड़े बड़े, 750 बच्चों को 250 स्कूलों से सिलेक्ट करके उनसे एक सैटेलाइट बनवाया। उस सैटेलाइट का नाम था आजादी सैट, और आजादी सैट को इस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में छोड़ा गया, है ना। तो मैं चाहता हूं आप उन बच्चियों के लिए तालियां बजाओ जो आपको अगर ऐसा कुछ इसरो सहयोग करे तो आप लोग क्या ऐसे सैटेलाइट को बनाना चाहोगे उत्तर प्रदेश में? आप लोग भी, लड़के भी? यस सर। और अगर आपको हम लोग अपने खर्चे में बोले चलो मेरे साथ केरला और तमिलनाडु, चलोगे? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया, गुड। अब इसके बाद में मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले भारत के अंतरिक्ष यात्री का नाम बताओ। कपिल शर्मा? राकेश शर्मा, राइट। उसके बाद दूसरे अंतरिक्ष यात्री का नाम बताओ। कैसे? दूसरे अंतरिक्ष यात्री का नाम बताओ, बताओ। मैडम क्यूरी, कल्पना चावला, सारी भारत का यूरी गागरिन लखनऊ में रहता था क्या? कल्पना चावला। दूसरा कोई है ही नहीं जो भारत की तरह मतलब जमीन से गया हो। ठीक है, कल्पना चावला जी अमेरिका जाके रहने लगी थी, यहाँ पढ़ने के बाद में तो वो अमेरिका की तरफ से, नासा की तरफ से। सुनीता विलियम्स जी के लगभग 2 जनरेशन वहीं रही। दूसरा है ही नहीं, मगर ये चीज इसरो को गंवारा नहीं थी। इसरो ने सोचा जब मैं 4 हाथियों को इस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेज सकता हूं, तो क्या 4 इंसानों को नहीं भेजा जा सकता है? है ना। तो उन्होंने बनाया इस रॉकेट को। अब इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे कैसे। चंद्र पे जो यान ले जाए उसका नाम चंद्रयान, मंगल पे जो यान ले जाए उसका नाम मंगलयान, तो गगन में जो यान ले जाए उसका नाम गगनयान। तो इसका नाम है गगनयान, और इसको कोई 40-50 साल बाद नहीं छोड़ा जाएगा। 2024 का, मैं 2024 जस्ट 2 साल बाद टीवी पे आप देखोगे इस रॉकेट की मदद से हमारे 4 से 6 एस्ट्रोनॉट को, जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, रॉकेट बन के तैयार है, उनको 2024 में अंतरिक्ष में छोड़ेंगे, और वो वापस ये जो गगनयान, ये क्रू कैप्सूल दिख रहा है यहाँ पे, इसकी मदद से वापस धरती पे नीचे आ जाएंगे। है ना मजेदार। और आप लोग उसी भारत में जी रहे हो जो ये कारनामे, ये करिश्मे, ये असंभव को संभव करने वाला काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर इसके बाद में सबसे आखिरी जो रॉकेट है वो है RLV-TD, जो लगभग 2030 में लॉन्च किया जाएगा। इसकी खास बात क्या है, आज आपका ऐसा टाइम चल रहा है कि आप लोग दिल्ली गए, लखनऊ गए, वहां से ट्रेन की टिकट खरीदी और आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो, है ना। लेकिन अंतरिक्ष में जाना हो तो कहाँ टिकट खरीदोगे, कौन से एयरपोर्ट पे जाओगे? नहीं ना, इसरो भेज सकता है। तो इसरो ऐसे रॉकेट बना रहा है जो प्लेन और रॉकेट को कंबाइन करके रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बना रहा है, जो कि आपको अंतरिक्ष में 12 से 15 मिनट की सैर करा के वापस लाएगा, और आप वहां पर ऐसे 0 ग्रेविटी में हवा में झूलोगे, है ना। और उसके बाद में आप धरती पे आ जाओगे प्रॉपर लैंड करके अपना आराम से, और आप नॉर्मल, आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, ठीक है, तो पैसा कमाओ, या तो वैज्ञानिक बन के फ्री में सेवा लो इसरो की तरफ से,
ठीक है, तो इन चीजों को इसरो कर रहा है। तो 1980 से लेके 2030 तक कितने साल हो गए? कितने साल हुए? 50 सालों का भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया। और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस असंभव को संभव किया, जिन्होंने चांद पे पानी ढूंढा, मंगल को चक्कर काटे और पता नहीं आने वाले समय में क्या और करेंगे, वहां पे आप लोग जाके ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों को? कितने लोग इसरो का वैज्ञानिक बनने का सपना है? क्या देख रहे हो आप ये सब सुनने के बाद में? कितने लोग सोच रहे हो बन सकते हैं? देखो, सोचने में कुछ नहीं है ना, सपना देखोगे तभी तो पूरे होंगे, है ना? तो बताओ, चलो हमें अगर पूरे उत्तर प्रदेश से दो लोग भी मिल गए, क्योंकि मेरे गुरु है उनका कहना था कि गोविंद, पहले अब्दुल कलाम भी गांव से हुए थे और दूसरे अब्दुल कलाम भी गांव से ही होंगे। तो पता नहीं कितने गांव में कितनी कल्पना चावला और कितने अब्दुल कलाम हैं जिनको हम लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं। और अगर क्या पता किसके दिमाग में कौन सी चीज फंस जाए और वो इनके माध्यम से एक वर्ल्ड क्लास वैज्ञानिक बन के भारत का नाम रोशन करे। तो मैं चाहता हूं कि असंभव को संभव करने वाले वैज्ञानिकों के लिए, अब्दुल कलाम जी के लिए और उन सभी लोगों के लिए, विक्रम साराभाई के लिए आप लोग जोरदार तालियां। ओके, अब आप लोग दूसरे रूम में जाके बाकी चीजों को आप लोग वहां